हेलो टीचर्स, आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे केवीएस के जितने भी केंद्रीय विद्यालय है और उनमें जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर टीचर की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो केवीएस की जो नंबर ऑफ स्कूल से बहुत सारे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो केवीएस का जो स्कूल को है दो प्रकार के स्टेशन में डिवाइड किया गया है। एक आती है नॉर्मल स्टेशन और एक आती है हार्ड स्टेशन। इन दोनों जगहों के सैलरी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है। आप देखेंगे कि आप ही के कोई दोस्त में से किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल रहा होगा और आपको कम मिल रहा होगा। वो जो रीज़न है कि ज़्यादा और कम मिलने का क्यों है, क्योंकि वो स्टेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस स्टेशन में जो है ज्वाइन किए हैं एज ए कंट्रेक्चुअल टीचर। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि पहले नॉर्मल स्टेशन में कितनी मिलती है, फिर हार्ड स्टेशन में कितनी मिलती है। चैनल में अगर नए हैं आप तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक नॉर्मल स्टेशन का, उसमें आपको सैलरी कितना मिलती है। पहले आपको क्लियर कर दे कि नॉर्मल और हार्ड जो कैटेगराइज है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर आपको ज़्यादा काम कराया जाएगा। इस सेंस में वहाँ पर हार्ड नहीं है। वहाँ पर ये हार्ड इसलिए है क्योंकि उसका रीच वगैरह लोकेशन वगैरह के कारण उसको हार्ड स्टेशन में रखा गया है ड्यू टू डिफरेंट रीजन। तो नॉर्मल स्टेशन जो होती है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या में नॉर्मल स्टेशन है और उसमें जो कोई अगर एज ए पीआरटी ज्वाइन करता है तो पीआरटी वालों को 21,250 रुपीज़ सैलरी दिया जाता है। एज ए टीजीटी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 26,250 रुपीज़ दिया जाएगा आपको, और अगर एज ए पीजीटी आप ज्वाइन करेंगे तो 27,500 का दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं पीआरटी और टीजीटी के बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा है, 5,000 की गैप है। बट टीजीटी और पीजीटी के बाद बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है। तो टीजीटी और पीजीटी का कंट्रेक्चुअल टीचर में सैलरी लगभग सेम रहती है, वैसे ही नॉर्मल केस में भी होती है, रेगुलर पोस्ट में भी। बाकी पीआरटी का जो सैलरी है वो टीजीटी और पीजीटी से बहुत कम है, क्योंकि आज के डेट के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे हार्ड स्टेशन का, तो हार्ड स्टेशन का जो सैलरी स्ट्रक्चर वो क्या है। हार्ड स्टेशन में पीआरटी वालों को 26,250 रुपीज़ मिलती है, टीजीटी वालों को 31,250 और पीजीटी वालों को 32,500 रुपये मिलते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर है हार्ड स्टेशन वालों को है। अब हार्ड स्टेशन को आप समझाते फिर से एक बार कि हार्ड स्टेशन इन द सेंस ये नहीं कि आपको वहाँ ज़्यादा काम कराया जाएगा, बल्कि इन द सेंस कि उस स्कूल का लोकेशन कहाँ पर है। जो लोकेशन है वो क्या नक्सलाइज्ड एरिया है या हिली एरिया है। बहुत सारे हिली एरिया को भी हार्ड स्टेशन के अंतर्गत रखा गया है। उसका जो लोकेशन है यानी कि उसको आप ट्रेन से पहुंच पा रहे हैं कि नहीं वहाँ पर, जो स्टेशन ट्रेन स्टेशन से दूर है तो उसको भी क्या किया गया, हार्ड स्टेशन की कैटेगरी में रखा गया, जहाँ पर रेलवे लाइन की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। तो इन द टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ ये हार्ड स्टेशन है, बट काम जो है इक्वली होता है हर केवीएस में। बट जो पीआरटी का नॉर्मल स्टेशन का सैलरी है वो आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, क्योंकि 21,250 आज की डेट में कोई भी प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हैं तो 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। और एज ए टीचर आप ज्वाइन करेंगे, सीटेट पास करके आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ सैलरी का स्ट्रक्चर बढ़नी चाहिए नॉर्मल स्टेशन को, और उसी के अकॉर्डिंग हार्ड स्टेशन वालों को भी बढ़नी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, जहाँ हम लोग बात किए दो स्टेशन में, नॉर्मल स्टेशन और हार्ड स्टेशन में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आपको सैलरी कितनी मिलती है। इसी प्रकार की टीचिंग रिलेटेड वीडियोज़ और सीटेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन, और बहुत ही जल्दी जो है DSSB का बैच ला रहे हैं, तो DSSB के बैच के लिए आप चैनल के साथ जुड़े, जहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी पेडागोगी एंड ईवीएस का। तो पेडागोगी एंड ईवीएस के लिए आप टीचर सारथी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।